नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में श्री रंजीत हनुमान अष्टमी पर्व प्रभात फेरी में मामूली धक्का मुक्की के चलते हुई शुभम रघुवंशी की हत्या को लेकर रविवार को इंदौर के राजवाड़े पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुभम रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बड़ी संख्या में समाज एकत्रित हुआ है और प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू संगठन पदाधिकारी इमाला ठाकुर ने कहा कि मां अहिल्या की नगरी में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये हमारे इंदौर की संस्कृति नहीं है और इस शहर की परंपरा और उसकी विरासत को सुरक्षित रखना हम सब का दायित्व है। आज संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा रंजीत बाबा की प्रभात फेरी में हुई शुभम रघुवंशी की हत्या को लेकर रोष है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाज से आग्रह करते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है, जिस प्रकार उसे हम नशे से दूर रखकर राष्ट्र, धर्म और समाज के कार्य में लगा सकते हैं, इसके लिए राजवाड़े पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध और भयमुक्त इंदौर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में संपूर्ण समाज राजवाड़े पर एकत्रित हुआ है। उन्होंने कहा कि लगातार शहर में बढ़ते नशे को लेकर समाज द्वारा एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी और समाज को इस नशे से दूर रखने पर काम करेंगे। वहीं बजरंग दल पदाधिकारी राजेश विजवे ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से देखने में आ रहा है कि इंदौर में लगातार नशे का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और नशा सप्लाई पर प्रशासन का अंकुश नहीं है। उन्होंने कहा कि नशे के ही चलते इंदौर शहर में लगभग 20 हत्याएं हो चुकी हैं। बजरंग दल पदाधिकारी का कहना है कि इंदौर में नशे के चलते युवाओं को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश चल रही है। नाबालिग बच्चों को नशा बेचा जा रहा है। चूँकि इंदौर शांति का टापू है तो देश के कई शहर इंदौर से प्रेरणा लेता है। उस शहर में नशेड़ियों और नशे के सौदागरों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पुलिस छोटे छोटे नशा करने वाले लोगों को पकड़कर इतिश्री कर रही है और मुख्य सरगना जो नशा सप्लाई करते हैं वो अभी कानूनी कार्रवाई से बचे हुए हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हिंदू समाज के लोगों ने आज राजवाड़े पर मृतक शुभम रघुवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित कर आरोपियों को सख्त सजा की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंग दल लंबे समय से नशे के विरुद्ध काम कर रहा है और लगातार ऐसे नशों के सौदागरों की लिस्ट पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। यदि प्रशासन इस नशे को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है तो मजबूरी में समाज को अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यदि इस तरह की कार्रवाई समाज करता है तो बजरंग दल उनके साथ खड़ा रहेगा। रंजीत बाबा की सवारी में 3 रोज पहला नशेड़ियों द्वारा एक युवक शुभम रघुवंशी की हत्या की गई थी। उसके बाद लगातार 3 रोज से प्रशासन शासन के संपर्क में, लेकिन जैसी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए समाज में आक्रोश था। संत समाज ने, व्यापारी समाज ने और इंदौर के समस्त जागरूक नागरिकों ने आह्वान किया था कि शुभम को न्याय दिलाएंगे और श्रद्धांजलि के साथ उसको उचित कुछ मांगे थी हमारी कि उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का, उनको मकान दिलाया जाए और फास्ट ट्रैक में उन अपराधियों पे केस चले, साथ ही उनके मकान ध्वस्त किए जाए जो अवैध रूप से कमाई करके बनाए गए हैं। साथ ही इंदौर में जो नाइट कल्चर के नाम से और वेश्यावृत्ति हो रही, नशा परोसा जा रहा है, उस पर बैंड लगाया जाए और निर्दोष जो हत्याएं हो रही है, पिछले 1 वर्ष में 20 लोगों की हत्या हो गई। शासन प्रशासन को संगठनों के माध्यम से भी, आंदोलन के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा सतत जागृत किया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही। इतनी बड़ी यात्रा में जहाँ 5-7 लाख लोग एकत्रित हुए, मात्र 3 थाने का फोर्स लगा हुआ था और हत्यारों ने खुलेआम लाखों लोगों के बीच में गले में चाकू भोंककर हत्या करके भाग गए। मतलब कहीं भी इतनी वीडियो आई है, उसमें एक भी कई जगह पुलिस नहीं दिख रही है। इंदौर हमारा सांस्कृतिक शहर है, यहाँ पे गेर निकलती है, अनंत चौदस निकलती है, चेटी चंद का उत्सव होता है, नगर कीर्तन निकलता है, गोगा नवमी होती है, मुहर्रम होता है। बाकी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी नहीं हुई और प्रशासन पूर्ण रूप से लापरवाह था। इतनी बड़ी आयोजन पिछले वर्ष भी हुआ था, जनवरी लिखा है एसडीएम साहब ने, जो सहयोग जो रहा उसके कारण जो गड़बड़ हुई है उसमें प्रशासन का ध्यान दिलाना और आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण किसी के साथ घटना न हो, इसलिए ड्रग पेडलरों पर कठोर कार्रवाई हो, उनको सजा दी जाए और तुरंत निर्णय लिया जाए कि उनके मकान वगैरह ध्वस्त करना, जो अवैध कमाई हो रही है, उसको बंद किया जाए। 8 घंटे में पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर जो है आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का काम है, अगर कोई कुत्ते को भी लाठी मार जाए और रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस उसको अपराध कायम करती है। ये तो एक इंसान की हत्या हुई थी, तो पुलिस ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। सारे वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कार्यकर्ता वहाँ जो दर्शनार्थी थे उन्होंने वीडियो बनाई तो उनको पकड़ा है। एक को तो वहीं पकड़ लिया था, उसके माध्यम से बाकी लोग ट्रेस हुए। बाकी जो कार्रवाई होना चाहिए थी उसके बाद की कि ड्रग माफियाओं पे कोई कार्रवाई हुई है क्या 4 रोज में कि 200-500 ड्रग माफियाओं को पकड़े, या इंदौर में सघन चेकिंग अभियान चलाएगा जिससे 25 आर्मी एक्ट में कट्टे पकड़े, रिवाल्वर पकड़ी, ऐसी कहीं पुलिस की सक्रियता नहीं दिख रही है।
राजवाड़े पर श्रद्धांजलि इस प्रकार का दिशा निर्देश दिए सभी कार्यकर्ताओं ने द्वारा श्रद्धांजलि ये समाज का आयोजन था, संतों के आह्वान पे हुआ था। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आम नागरिक के नाते उपस्थित हुए थे और प्रशासन को हमने यही आग्रह किया कि हमारे कार्यकर्ता भी कहाँ कहाँ नशा बिक रहा, कहाँ अपराध हो रहा, कहाँ अवैध शस्त्र बेचे जा रहे, जानकारी शासन प्रशासन को भी है, कार्यकर्ताओं को भी उसकी जानकारी हम देते हैं। उल्टा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो जाती है, उनका नाम बता दिया जाता है, वो नशेड़ी लोग उन्हें चमकाते हैं, अपराधी लोग उन्हें चमकाते हैं। इस पे संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अब हमें बताओ, हम उचित कार्रवाई करेंगे। राजेश बिंजवे, इंदौर विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।